Hello everyone, welcome back to our channel. So today we will do the analysis of Nifty थोड़ा बहुत और भी बाकी बहुत सारे फैक्टर्स जो कि अभी इंडियन मार्केट्स एंड वर्ल्ड मार्केट्स में चल रहे हैं जिसके कारण बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एंड कमिंग इलेक्शंस ऑफ बिहार जिससे मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे उथल पुथल हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत. सो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लियरली मेंशन किया है कि निफ्टी टिल इट इज अबव 25,700 वी आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट इट. 25,700 के ऊपर निफ्टी कितना भी पुल बैक दे दे. सी क्या हुआ 26,100 के बाद भी निफ्टी दो बार ट्राई किया नीचे आने का, बट एट दिस पॉइंट द बुल्स टुक ओवर अगेन एंड फिर से बाइंग आ गई है एंड 26,800 से अगेन निफ्टी इज टचिंग 26,100 फिर से. सो दैट क्लियरली शोज कि नीचे में बहुत ही अच्छा एक बेस बन चुका है ये एरिया पे एंड ये एरिया को ब्रीच करना अब काफ़ी मुश्किल है. बट अगर ये एरिया कोई जियोपॉलिटिकल कारण हो या इलेक्शंस का रिजल्ट हो या कुछ भी हो, इफ इट गेट्स ब्रोकन, जो कि अगर एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक होगा एंड ये बहुत जोर से ब्रेक होगा अगर ब्रेक होगा भी तो, एंड व्हाट दिस विल डू इज ये दो चीज़ें करेगा. पहला तो विक्स विल गो थ्रू द रूफ. विक्स बहुत जोर से फटने वाला है अगर ये ब्रेक हुआ किसी दिन. और मुझे लगता है ये सिर्फ 14 तारीख जो इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है बिहार का, दैट इज द ट्रिगर जब ये हो सकता है. बिकॉज बाकी सब सारी न्यूज़ तो अभी फेवरेबल ही चल रही हैं. जैसे चाइना और यूएस का पैक्ट होगा, इंडिया की ट्रेड डील का भी यूएस के साथ काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन चल रहा है एंड अच्छे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ट्रम्प के साथ. सो आई डोंट थिंक कि वो कोई रीज़न हो सकता है. द ओनली रीज़न मार्केट इज गोइंग टू गेट टर्बुलेंट और गोइंग टू सी अ फॉल is election results. So if and if at all BJP loses, NDA loses in this election, so market can see a good correction. और ये 25,700 लेवल फिर टूट के फिर मार्केट आराम से 25,000 24,800 तक आ सकता है. बट इफ एट ऑल नो स्ट्रेंज थिंग हैपन्स, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है कि बीजेपी इज विनिंग द इलेक्शंस, एनडीए इज विनिंग इन बिहार. बट इफ एट ऑल दैट डजंट हैपन, सो आई फील ये ऑल टाइम हाई बहुत इजीली निकलने वाला है. एंड दिस इज अब ये 26,200 के ऊपर आप, मुझे लगता है कि 14 नवंबर तक हमको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए. क्योंकि क्या है ना, विक्स इतने ज़्यादा है कि आप ऑप्शन सेल करोगे तो ऑप्शन का प्राइस इतना जल्दी थोड़े से मूवमेंट में इट गेट्स इट गेट्स रनिंग अवे लाइक समथिंग. मतलब आपका 100 रुपये का ऑप्शन 120 150 कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलता है. और कोई ज़्यादा मूव आ भी नहीं रहा है, टू साइडेड मूव्स आ रहे हैं. जैसे अब निफ्टी का ही कुछ दिन पहले एक्सपायरी वाले दिन, सी दिस मूव, ये टू साइडेड मूव्स इतने डेंजरस रहते हैं. दिस मूव तो आप क्या ही डब्लू मूव ऐसे आ रहा है नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इसमें आपके प्रीमियम दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट होंगे. ये मूवमेंट में आपका कॉल का स्टॉप लग जाएगा, पुट का स्टॉप लग जाएगा, इसमें आपका कॉल का स्टॉप लग जाएगा. एक्सक्यूज मी. सो इस टाइम में मुझे लगता है कि हमें बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए. अभी अभी हड़बड़ करके या एग्रेसिवली ऑप्शन सेल करके या कुछ भी ट्रेड करके इट इज ऑफ नो यूज. बिकॉज दिस मंथ टिल मिड नवंबर तक मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं. सो वी शुड वेट इट आउट. 15 दिन इज़ नॉट अ बिग थिंग इन ट्रेडिंग. आपको बहुत ही कम पोजीशन साइज के साथ बहुत ही आराम से कॉशियसली आपको टाइट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए. बट ऑल इन ऑल, इफ़ यू लुक एट द मार्केट्स, अगर आप बाकी ये चीज़ों को कंसिडर नहीं करके मार्केट्स देखोगे तो काफ़ी बुलिश मार्केट है. एंड बहुत ही इजीली ये ऑल टाइम हाई निकाल देगा. अगर कुछ भी एडवर्स न्यूज़ नहीं आया तो बहुत इजीली ऑल टाइम हाई निकाल के 26,700 में भी 27,000 तक का लेवल्स बहुत जल्दी देखने मिले हमको निफ्टी में. सो लेट्स सी. स्टिल 26,000 25,700 इज नॉट ब्रीच्ड, तो अब बुल्स को तो कोई भी चिंता की बात है ही नहीं.
वो तो आराम से अपना पोजीशन लेके बैठे हैं एंड वेट कर रहे हैं 26,500 26,700 आने का। सो लेट्स सी मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। बट बिहार इलेक्शन इज गोइंग टू बी अ वेरी मतलब क्रूशियल थिंग फॉर द मार्केट, और बहुत ही मजा आएगा रिजल्ट देखने में एंड बाकी चीज उस दिन ट्रेड करने में भी, बिकॉज काफी वॉलेटिलिटी रहेगी 100%। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज बिहार इलेक्शन के रिजल्ट से सेंटर्स एंड बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है हर चीजों को लेके। सो एवरीबडी इज वॉचफुल फॉर दैट। इसीलिए इंडिया विक्स भी काफी बढ़ चुका है 9-10 लेवल से। यू जस्ट सी 9.8 लेवल से इट हैज कम ऑलमोस्ट टिल 12। सो इट इज अ क्वाइट अ बिग जंप। तो मार्केट अभी से एंटिसिपेट कर रहा है कुछ चीज। इट इज अ 10% 20% मूव इन इंडिया विक्स टिल नाउ। सो मार्केट भी डिस्काउंट कर रहा है कि कुछ न्यूज आ जाए या कुछ हो जाए एडवर्स चीज, उसको अभी से डिस्काउंट हो रहा है। एंड सी विक्स इज जनरली ये लोएस्ट लेवल पे ही है, ये अभी भी बढ़ा हुआ नहीं है। इफ एनीथिंग हैपेंस सो दिस इज गोइंग टू शूट अप वेरी फास्ट। ये बहुत जल्दी ऐसे बढ़ने वाला है। अगर ये ऐसा बढ़ा, भाई ऑप्शन सेलर्स मतलब आप बढ़ने के बाद सेल कर रहे हो तो सही है, बट अगर पहले से आपकी कोई पोजीशन है सो इट इज गोइंग टू हर्ट यू वेरी बैड अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में फंस गए। सो इट इज बेटर कि यू शुड ट्रेड वेरी कॉशियसली एंड you should have definitely you should have a stop loss in places, because बिना stop loss के काम करना नहीं है ये मार्केट में अभी फिलहाल के लिए। एंड the rest updates is as we said कि we are bullish on IT, तो IT is going fine for us. See silver, I was seeing silver chart today. So silver is looking very good after a pullback. See this is the level. उसके बाद silver in our daily charts we feel silver has bottomed out थोड़े दिन के लिए, and after 1,46,000 ये silver से it should get a little bit of rally till 150-52 I guess। ये आ सकता है यहाँ पे because this is a quite a good support 142 to 145 in silver। so अभी जब तक ये hold कर रहा है this level, so it is looking good silver भी। so we are planning to take a trade in silver also, कि अभी सिल्वर में वी शुड सी लिटिल बिट ऑफ अ रैली। अब ये पुराने जैसा रैली नहीं करना चाहिए, हो गया ये, इट इज अ वन टाइम थिंग, अब ऐसा नहीं होगा। बट स्टिल इट शुड रैली अ लिटिल बिट, सो वी कैन गो लॉन्ग इन सिल्वर एंड रेस्ट। ओके, दिस वाज इट फॉर टुडे एंड लेट्स सी, market is very interesting right now, it is looking very bullish। but जब सब बुलिश होते हैं तभी मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, एंड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी बेरिश है। पीपल आर वेरी बुलिश बिकॉज एवरी इंडेक्स यू सी, ये निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक इज ऑल्सो, इट इज ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई। मतलब इट इज मूविंग वेरी ब्यूटिफुली। हर हर इंडेक्स कितना सुंदर मोमेंटम आ रहा है। इट इज मतलब थोड़ा पुल बैक आने के बाद अगेन इट इज कैचिंग अप। सो एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ बुल्स राइट नाउ। बट अगर कहीं से झटका लगता है तो इट इज गेट गोइंग टू गेट अ गुड करेक्शन, बिकॉज फिर क्या होता है ना, जितने कॉन्फिडेंट लोग बैठे हैं जो कि यहाँ लिए हैं अपनी पोजीशन को पिरामिड किए होंगे यहाँ पे, अब मतलब सी दिस एरिया, कोई ये ब्रेकआउट पे खरीदा है, अब क्या होगा, अभी मार्केट ऊपर जाएगा, वो यहाँ पे पिरामिड करेगा। अब यहाँ से अगर ये फॉल करता है नीचे की ओर, ये दोनों की पोजीशंस ये निकलने की कोशिश करेंगे, और बहुत नए बुल्स भी शॉर्ट कवरिंग में जो निकल के फंस गए होंगे वो तो, अभी मार्केट इज वेरी लाइट, अब कोई है नहीं यहाँ पे, शॉर्ट किया नहीं है किसी ने, कुछ भी नहीं है। मोस्टली सब शॉर्ट सेलर्स निकल चुके होंगे यहाँ से। अब यहाँ से अगर मार्केट गिरता है, सो जितने बुल्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। सो दैट इज गोइंग टू गिव अ गुड करेक्शन, अ हेल्दी करेक्शन नीचे में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हाउ मार्केट बिहेव्स। वी आर गोइंग टू ट्रेड वेरी कॉशियसली 14 तारीख तक, तो वी आर गोइंग टू ट्रेड वेरी कॉशियसली। हाफ द साइज, जितने लॉट्स हम करते हैं उसका आधा करने वाले हैं,
बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क. मार्केट इज एवरी डे यहीं पे है, कहीं नहीं जा रहा है. बट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल. सो अननेसेसरी ट्रेड करके अननेसेसरी आपको पंच करके कुछ नहीं होने वाला. सो जस्ट वेट इट आउट. इट इज माई ऑनेस्ट एडवाइस, ऑनेस्ट सजेशन. बाकी एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस एंड उनकी इच्छा है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वी विल अगेन सी यू इन कमिंग वीडियोस. कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है and we hope you all have a profitable expiry tomorrow. So we will do market analysis tomorrow if we find something interesting. And that's it for today. Have a good day and have a good trading day tomorrow. Bye bye. See you.